हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द गवर्नर पावर, गवर्नर एफर्ट एंड गवर्नर पावर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम गवर्नर के बारे में उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर हाइट की। तो गवर्नर हाइट क्या होती है? गवर्नर हाइट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल। जैसे सपोज ये गवर्नर है हमारा और ये हमारी फ्लाई बॉल है और ये इसकी आर्म्स है। ठीक है, तो जहाँ पर आर्म इंटरसेक्ट करती हैं स्पिंडल के एक्सिस पे, जैसे सपोज ये दूसरी आर्म है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये स्पिंडल की एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे और सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द गवर्नर क्या हुई कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्म ऑन द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल के एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे आर्म का, उसके और जो सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल है कि जो बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें इक्विलिब्रियम स्पीड। तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या हुई हमारी? जो हमारी गवर्नर की स्पीड है एट विच देयर इज अ नो फोर्स एक्सर्ट ऑन द स्लीव्स। ठीक है, या फिर हम दूसरी टाइप से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी आर्म, ठीक है, और फ्लाई बॉल दोनों ही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, यानी कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डेफिनेट होनी चाहिए, उस स्पीड को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ द गवर्नर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या, देयर इज ए नो एक्सर्टेड फोर्स ऑन द स्लीव्स, और जो हमारी आर्म्स रहेंगी, जो हमारी फ्लाई बॉल रहेंगी वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तब जो स्पीड हमारी गवर्नर की रहेगी उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो इन दो टर्म का यूज़ हम करेंगे गवर्नर की पावर और गवर्नर का एफर्ट लगाने कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नर एफर्ट क्या होता है। गवर्नर एफर्ट क्या होता है? इट इज़ अ मीन एक्सर्टेड फोर्स ऑन द स्लीव व्हेन द सम परसेंटेज चेंज इन स्पीड। अगर हम गवर्नर की जो स्पीड है उसमें कुछ लिटिल परसेंटेज चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो मीन एक्सर्टेड फोर्स होगा स्लीव्स के ऊपर उसे हम कहेंगे गवर्नर एफर्ट। ठीक है, या दूसरे टाइप से हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये गवर्नर है और इसकी जो स्पीड है वो n है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्पीड इसकी n है और इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस चेंज करने से क्या होगा कि स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज होने से क्या है कि ये जो स्लीव्स है ये थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज उसकी पहले ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी, ये फ्लाई बॉल हो गई, ये आर्म हो गई और ये एक्सिस है स्पिंडल की। ठीक है, तो जो ये आर्म का एक्सिस के साथ एंगल है वो अल्फा है और इधर जो एंगल है हमारी लोअर आर्म का वो बीटा है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में इसकी जो हाइट थी, गवर्नर हाइट, वो h थी। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा परसेंटेज चेंज की इसकी स्पीड में, तब इसकी जो हाइट थी वो थोड़ी ऊपर चली गई, यानी कम हो गई, तब इसकी हाइट हो गई हमारी h1। ठीक है, ये ठीक है, और जो स्लीव्स थी वो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। सपोज पहले ये पोजीशन थी, अब ये x मूव कर गई अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जितना फोर्स इस परसेंटेज चेंज करने के लिए, जितना फोर्स हमें इस स्लीव्स पे लगाना पड़ेगा ताकि इसकी जो पोजीशन है वापस इनिशियल पोजीशन हो जाए, उस एफर्ट को, उस फोर्स को हम कहेंगे कि जो मीन एक्सर्टेड फोर्स जो हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे उसे हम कहेंगे एफर्ट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफर्ट ऑफ द गवर्नर। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ द गवर्नर। तो पावर ऑफ द गवर्नर क्या हुई? वर्क डन ऑन द स्लीव्स। तो स्लीव्स के पे जो वर्क डन हुआ है, मीन्स के जितना इसमें एक्सर्टेड फोर्स है इनटू जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। ठीक है, यानी कि सपोज अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो जो मीन एक्सर्टेड फोर्स है सपोज वो F हो गया और जो डिस्टेंस स्लीव्स ने ट्रेवल की है x। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो इस गवर्नर की हम वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारा ये गवर्नर होगा, इसकी हाइट, इनिशियल हाइट h थी और सपोज हम मान रहे हैं कि c% चेंज कर दिया हमने स्पीड में। ठीक है, पहले जैसे सपोज स्पीड n थी, ये n कंसिडर की हमने स्पीड, उसके बाद c% चेंज हो गई इसमें, यानी पहले c थी
तो बाद में कितनी स्पीड हो जाएगी, c इंटू एन। इतनी स्पीड इसकी चेंज हो गई, तो बाद में फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले n थी प्लस c इंटू एन। ठीक है, इतनी स्पीड इसकी बाद में हो गई। ठीक है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग जो हाइट थी वो कम हो गई इसकी। ठीक है, तो ये हाइट h1 हो गई और जो स्लीव्स ने लिफ्ट किया है वो x है। ठीक है, तो ये कंसिडर किया हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमने पोर्टर गवर्नर में पढ़ा था कि जो हाइट होगी h वो क्या होगी, h इक्वल्स टू m प्लस m। m क्या था इसमें, जो हमारा फ्लाई बॉल का मास था। कैपिटल M क्या था हमारा, जो स्लीव्स पे हमने डेड वेट लगाया था। ठीक है, वो है ये m। ठीक है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन m इज इंटू 895 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने क्या c परसेंटेज चेंज की है गवर्नर की स्पीड में, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, n प्लस सी एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी। ठीक है, ये स्पीड हो गई उसकी बाद में। तो उस कंडीशन में जो हाइट है हमारी वो कितनी है, h1। ठीक है, या फिर उसको बाद में कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी कितनी हो गई, h1 m प्लस ये m1 किया है मैंने। ठीक है, अपॉन m 895 अपॉन 1 प्लस सी ये वाला इंटू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो m1 है, m1 क्या हुआ कि हमें क्या करना है कि जैसे ये स्लीव्स ऊपर उठी, एफर्ट कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें कुछ एफर्ट लगाया जिससे कि हमारी जो चेंजेस हुआ था इस डिस्टेंस में, जो इसने अपर गया था ये स्लीव्स, उसको वापस लाने के लिए हमने जो टोटल फोर्स लगाया है इस पर, ठीक है, वो हो गया सपोज m1। ठीक है, तब हमारी जो हाइट है गवर्नर की वो सेम हो जाएगी। अगर हम इसमें ये इतना m मास जो है वो ऐड कर दे ताकि हमारी जो पोजीशन है वो सेम आ जाए गवर्नर की जो हाइट है, तो ये मास लगाया हमने m1। ठीक है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M1 अपॉन स्मॉल m 895 अपॉन 1 प्लस सी इंटू एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन में हमारी h सेम हो जाएगी क्योंकि हमने फोर्स लगाकर इसको वापस इनिशियल पोजीशन में ले आए हम इसको। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तब हो जाएगा हमारा m स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन m इंटू 895 अपॉन एन स्क्वायर ये वाला, विच इज इक्वल टू दिस m प्लस कैपिटल M1 अपॉन m 895 अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इसमें m प्लस m विच इज इक्वल टू m प्लस m1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो गया इसमें, 895 स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शन बच गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या, जो हमने फोर्स इसमें लगाया था, जो टोटल फोर्स था हमारा m1, जो इसको इनिशियल हाइट में कन्वर्ट जो हमने किया है h को, तो वो कैलकुलेट किया है हमने m1। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, स्मॉल m प्लस m ये पोर्शन इनटू दिस 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये m। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर हम बात करते हैं कि पहले जो वेट था वो m था, कैपिटल M, बाद में जो वेट हुआ है वो हुआ है हमारा कितना, कैपिटल M1। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पर, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा m1 माइनस m इंटू जी। ठीक है, और गवर्नर एफर्ट क्या होता है, गवर्नर एफर्ट था मीन एक्सर्टेड फोर्स ऑन द स्लीव्स, तो मीन एक्सर्टेड फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल m माइनस m बाई 2 इंटू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मीन एक्सर्टेड फोर्स ऑन द स्लीव्स, m1 माइनस m कौन सा है ये, कैपिटल M। ठीक है, ये वाला। ठीक है, m1 माइनस m अपॉन 2 इंटू जी। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे m1 माइनस m की, तो दोनों तरफ से हमने m1 कैपिटल M माइनस कर दिया है, m1 की वैल्यू थी ये, तो कैपिटल M 1 माइनस m और इधर से भी हमने माइनस m कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है m1 माइनस m की, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आई है हमारी स्मॉल m प्लस m इंटू 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, तो जो हमारा मेन एग्जर्टेड फोर्स होगा वो होगा हमारा दिस वन m1 माइनस m अपॉन 2 इंटू जी। तो यहाँ से हमने m1 माइनस m की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो मेन एग्जर्टेड फोर्स ऑन द स्लीव कितना हो गया m1 माइनस m अपॉन 2 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है इसकी, ये विच इज इक्वल टू m प्लस m दिस इंटू 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी बाई 2, यानी जो ये वैल्यू है m1 माइनस m की, ठीक है, वो हमने यहाँ पुटअप करी है इसमें, ठीक है। तो जो f की वैल्यू आ रही है मेन एक्सर्टेड फोर्स विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस सी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है, ये वैल्यू आ गई इसकी 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1। तो ये जो c स्क्वायर है, जो परसेंटेज चेंज हमने की है इसमें, उसको बहुत छोटा मानते हुए हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं c स्क्वायर को, ठीक है। तो c स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है इसकी, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो m प्लस m इंटू जी, ठीक है, और ये 2c, ये भी इंटू में रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये c और g बच जाएगा। तो m प्लस m इंटू सी इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, c इसकी g जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर, तो c इंटू एम जी प्लस कैपिटल एम जी, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव्स, c इंटू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम इंटू जी, ठीक है। ये जो फोर्स है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव्स, ये कब है हमारा, जब हम जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है स्लीव्स और स्पिंडल के बीच में उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको कंसिडर करते हैं, सपोज जो फ्रिक्शन बिटवीन द स्पिंडल एंड स्लीव है वो F है, ठीक है, या फिर हम इसको मान लेते हैं म्यू मान लेते हैं, इसको फ्रिक्शन फोर्स मानते हैं, इसको स्मॉल f मान लिया मैंने, ठीक है। तो स्मॉल f अगर हम इसमें फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो तब हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा c इंटू एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस f, ठीक है। अब ये प्लस स्मॉल f है जो कि ये फ्रिक्शन फोर्स, तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, अगर हमारी स्लीव्स अप डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर हमारी जो स्लीव्स है, जैसे स्लीव्स का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। वो क्या होगा कि जब हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शन जो इक्विलिब्रियम स्पीड है, सपोज पहले कम थी उसके बाद हमने चेंज की है, चेंज का मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में हमारा जो फ्रिक्शन है, अगर स्लीव्स नीचे आ रही है तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अगर हमारे स्लीव्स ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये प्लस माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारा नेट जो मेन एक्सर्टेड फोर्स है ऑन द स्लीव, जिसको हम कहते हैं गवर्नर एफर्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर पावर की, ठीक है। तो गवर्नर पावर क्या होगी, जितना फोर्स ये हमने कैलकुलेट किया है इनटू x, ये जो डिस्टेंस है x, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करनी है कि ये जो x डिस्टेंस है ये कितनी है। सपोज पहले पोजीशन ये थी हमारी, ठीक है, h सेंटर ऑफ द फ्लाई बॉल और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्म, ठीक है। सिमिलर जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये भी h हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2h, ठीक है। और जैसे ही हमने कुछ परसेंटेज चेंज की स्पीड में, ठीक है, तब इसकी जो पोजीशन थी यानी गवर्नर हाइट कितनी थी h1, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h1, ये गवर्नर की जो स्लीव से यहाँ तक की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 2h1, ठीक। तो इस टोटल का माइनस इस टोटल का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा x, जिसको हम कहते हैं लिफ्ट ऑफ द स्लीव्स, ठीक है। तो x हो गया हमारा
2h माइनस 2h1, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, h माइनस h1, ठीक है, क्लियर है। x हो गया हमारा h माइनस h1, ठीक है। अब h1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारी जो पहली पोजीशन जो स्पीड थी वो और जो बाद जो हमने परसेंटेज चेंज की है उन दोनों ही स्पीड में गवर्नर इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ठीक है, तो तब हमारी जो हाइट ऑफ द गवर्नर है वो हमारी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों ही स्पीड अगर हमारी जो इक्विलिब्रियम स्पीड है हमारी वो सेम रहे, ठीक है। तो वही कंसीडर किया हमने यहाँ पर कि जो पहली स्पीड थी हमारी वो कितनी थी, m प्लस एम अपॉन एम 895 अपॉन एन स्क्वायर, और जब हमारी स्पीड क्या है 1 प्लस सी इंटू एन हो गई, ठीक है। उन दोनों ही केस में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज अ नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव्स, किसी टाइप का कोई फोर्स स्लीव्स पे वर्क नहीं कर रहा है, गवर्नर हमारा प्रॉपर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों की जो हाइट ऑफ द गवर्नर है वो सेम हो जाएगी। तो उस केस में m प्लस एम अपॉन एन स्क्वायर 895 अपॉन एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M अपॉन m इंटू 895 अपॉन 1 प्लस सी इंटू एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर हाइट ऑफ द गवर्नर इक्वल रही है क्योंकि पोजीशन हमारी जो हाइट ऑफ द गवर्नर थी वो सेम रही है अगर हम इस दोनों ही कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो m है उसमें हमने इस पोजीशन में क्या लगाया था, m1 कंसीडर किया था, लेकिन इसमें यहाँ m कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव्स, कोई हमारा एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तब अगर हम बात करते हैं तो तब ये हमारा m होगा, ये भी m होगा, ठीक है। तो इन दोनों ही स्पीड को, इन दोनों ही h को, यानी कि ये था हमारा h और ये था हमारा h1, ठीक है, ये किया है हमने। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, h1 अपॉन h, इस पोर्शन को इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, दिस वन 895, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये कितना बच गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको डिवाइड किया है इससे, तो ये तो पूरा 1 आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया हमारा 1 प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी h1 आ गई h अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या था हमारा 2 इंटू एच माइनस h1, ठीक है। तो h1 की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली हमने यहाँ से, तो x हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस h1, ठीक है। तो 2 इंटू एच माइनस h1 की वैल्यू ये h अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो h कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये होगा 2h 1 माइनस 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये 2h और ये हो जाएगा कितना यहाँ 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे ये कितना जाएगा हमारा 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1, तो -1 से -1 कैंसिल, और c स्क्वायर जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट है तो हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बच गया हमारा 2c, ऊपर 2c और नीचे 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिखा गया है यहाँ पर 2h इंटू 2c अपॉन 1 प्लस 2c, 2c कैसे, वही 1 प्लस सी का होल स्क्वायर था ना, तो 1 प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो 1 प्लस 2c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2h इंटू 2c अपॉन 1 प्लस 2c, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी x की, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4ch अपॉन 1 प्लस 2c, ये x की वैल्यू हो गई। तो गवर्नर पावर क्या हुई, जितना हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव्स इनटू x, ठीक है। तो पावर हो गई हमारी फोर्स इंटू x, ठीक है। तो फोर्स कितना था हमारा c इंटू एम जी प्लस कैपिटल एम जी, तो c इंटू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी इंटू एक्स, ये ठीक है 2h इंटू 2c अपॉन 1 प्लस 2c विच इज इक्वल टू
4c² अपॉन 1 प्लस 2c इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू GH, ये हो जाएगी हमारी गवर्नर की पावर। ठीक है, ये केस तब था जब हम जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करेंगे तो ये जो m प्लस m है यहाँ पर प्लस माइनस f ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, 4 इंटू c² अपॉन 1 प्लस 2c, ठीक है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस माइनस f इंटू GH। ठीक है, तब हमारा ये हो जाएगा अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो केस था हमारा, ये तब था जब हमारा अल्फा, ये जो एंगल है आर्म्स का और ये दोनों सेम रहे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर ये एंगल हमारा चेंज हो जाता है, सपोज कि एंगल अलग अलग हो गया हमारा, तो तब ये फॉर्मूला किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने h पढ़ा था कि h हमारा क्या होता है, m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ठीक है, 895 अपॉन h या फिर n²। ठीक है, तो अगर हमारा अल्फा और बीटा दोनों ही अलग अलग रहे, जिसमें कि जो हमारा Q था विच इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है, तो तब हमारा जो ये फॉर्मूला था ये कैसे कन्वर्ट हो जाता, ये था हमारा m प्लस कैपिटल M बाई 2 1 प्लस Q अपॉन स्मॉल m और 895 अपॉन h। ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो जाता। सिमिलर हमारा जो ये m है ये हो जाएगा हमारा m बाई 2 इंटू 1 प्लस Q। ठीक है, तो तब हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से हम लिखेंगे इसको, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। तब ये जो पावर है हमारी गवर्नर की वो हो जाएगी हमारी स्मॉल m ये प्लस कैपिटल M बाई 2 1 प्लस Q। ठीक है, ये तो टोटल वेट हो गया इनटू दिस पोर्शन 4c² 1 प्लस 2c इंटू GH। तो ये हो जाएगी हमारी नेट पावर जो गवर्नर की है, अगर हमारा जो अल्फा और बीटा सेम रहे। तो इन सारे फॉर्मूला का यूज़ हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, जब एफर्ट कैलकुलेट करना होगा हमें या पावर कैलकुलेट करनी होगी, तब यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।